आज इस एआई से मैं सीखूंगा चिकन बिरयानी बनाना। इससे नहीं, इससे। मेरे पास है सबसे लेटेस्ट एआई कुकिंग मशीन जिसके हेल्प से हम कुछ भी खाना बना सकते हैं इजीली। मुझे बस देखना है एआई क्या इतना एडवांस हो चुका है कि हमें खाना बना के खिला सके। और बात ऐसा है कि मुझे पर्सनली खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। मैटर ऑफ फैक्ट ये मेरा किचन है जिसे मैंने स्टोरेज रूम बना दिया, क्योंकि कभी मैं इसमें गया ही नहीं और कभी खाना ही नहीं बना पाया। हाँ, एक्सेप्ट कप नूडल्स और बॉइल्ड एग, ये दो मुझे अच्छे से आता है। लेकिन आज मैं खाना बनाऊंगा वो भी एआई के हेल्प से। चलिए देखते हैं। दोस्तों यही है वो बॉक्स जिसका हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। इसके अंदर ही वो गैजेट है जिसके हेल्प से कोई भी कुकिंग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। और ये जो गैजेट है ये शार्क टैंक में भी फीचर हुआ था, जहाँ पर शार्क्स ने, जो इस कंपनी का सीईओ है, उसको रिजेक्ट कर दिया था कोई भी ऑफर देने से। और वो सब लोग एक ही बात कह रहा था कि इसमें कोई एक्चुअल एआई का यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो वो भी हम लोगों को चेक करना होगा कि बस नाम में एआई है या फिर एक्चुअल में कोई एआई का एप्लीकेशन भी होगा। इसका अनबॉक्सिंग होगा, हर एक कंपोनेंट हम चेक भी करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें खाना भी बनाएंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अनबॉक्सिंग से। पहले तो बक्सा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, उसके साथ बहुत हेवी भी है। और ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था, ठीक है। और अमेज़न में अराउंड 27 से 28,000 रुपीज का इसका प्राइस है। साइड में वेलक्रो जैसा कुछ है, तो इसको पहले हमें खोलना होगा। भाई ऐसा अनबॉक्सिंग में पहली बार कर रहा हूँ। और ये लास्ट बचा हुआ है। इतना स्ट्रगल में क्यों कर रहा हूँ अब आपको पता चलेगा। बाप रे बाप, बाप रे, इतना टाइट वेलक्रो। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। 1 2 3। ओ भाई, ये सब टूट गया या ठीक है? ये है हमारा फुल सेटअप। इसके अंदर ही हम लोग फ्राइड राइस से शुरू करके बिरयानी, मटर पनीर, चिकन, बटर चिकन सब कुछ बना सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का पास निकल गया एक खुंती और हाथा, कुछ भी हो सकता है। बाप रे, वेट बहुत अच्छा है इसका। तो ये हमारा एक्चुअल जो मशीन है वो है। हाँ भाई, ये मेजरिंग स्पून भी मिला है। हाँ, ये आईपैड है, ये कुछ टैबलेट होगा शायद, एंड्रॉइड टैबलेट। नहीं, ये पूरा अटैच्ड है, इसे निकाल नहीं सकते। फोन का सील तो हम लोग बहुत निकाल चुके हैं। अभी पहली बार एक मिक्सी या कुकर के सामने रखा हुआ स्क्रीन का जो पील है वो पहली बार हम लोग निकालेंगे। ये सामने जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली एक स्क्रीन नहीं है, ये एक एक्चुअल टैबलेट है जो इसके साथ में फिक्स किया गया है। और ये स्क्रीन के अलावा भी हमें दो चीजें मिलता है। एक है ये चीज, ये एक वेइंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ सामान रखेंगे तो उसका वेट हम कर सकते हैं। और इस पूरा सिस्टम का मेन जो पार्ट है वो है ये। इसके अंदर हमको डिफरेंट चीजें मिलेगा। यहाँ पर एक, ये क्या है? ये तो गार्डन से फूल तोड़ने का बकेट है शायद। प्रोसेस बेसिकली बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट जो कुकिंग इंस्ट्रक्शंस है वो दिखेगा। उसको देख के हमें करेक्ट इंग्रेडिएंट्स को कट करना होगा। रफ कट्स करके यहाँ पर हम लोगों को वे करना होगा। वे करने के बाद हम लोग जो सब्जी है उसको इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर ही चॉपिंग से शुरू करके स्टीर करना या मिक्स करना, या बस जो हम नॉर्मल कुकिंग के टाइम जो हत्थे से करते हैं वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये काइंड ऑफ एक इंडक्शन ओवन के जैसा इसको पूरा खाना को पूरा पका भी देगा। बट देखना होगा हमें कि इसका बनाया हुआ खाना एक्चुअली एक प्रोफेशनल कुक के खाने से कितना अच्छा या बुरा होता है। चलिए अब इसे चला के देखते हैं कैसा होता है। ओके, पावर केबल मैंने लगा दिया। लेनोवो का टैब है, अब मालूम चल गया। अच्छा, यहाँ पर आपका ब्रांडिंग आ रहा है, मतलब हार्डवेयर लेनोवो का है पर सॉफ्टवेयर पूरा ये जो अप्लायंस है उसका अनुसार कस्टमाइज किया हुआ है। यहाँ हम लोगों को ब्लूटूथ वाईफाई जैसा भी मेनू मिल रहा है। पहले हमें वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। मैं तो एक्चुअली बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस पे खाना बनाने के लिए। क्या भसर होता है वही देखना होगा बस। दोस्तों हम लोग लॉग इन कर चुके हैं और यहाँ पर इसका जो फोन का जो एप्लीकेशन है या इसका जो वेबसाइट है, इस पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है। पर मुझे तो बस एक चीज ही देखना है, वो है बिरयानी। बिरयानी क्या बना सकते हैं बस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एवरीथिंग करके दबा दिया है। उसके बाद एलर्जीज तो कोई नहीं है मुझे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन बिरयानी का भी रेसिपी है। तो मैं तो सोच रहा हूँ डायरेक्ट चिकन बिरयानी से ही ट्राई करता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरा सेटअप रेडी करके, इसमें अभी कुकिंग करने के लिए। और हम लोग करेंगे सबसे डिफिकल्ट जो है बिरयानी। यहाँ पर जो मेनू ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे तो हमें चिकन बिरयानी का ऑप्शन मिल जाएगा और वही आज हम करेंगे। अब मुझे तो कुकिंग उतना आता नहीं है, थोड़ा हेल्प करने के लिए हमारा शेफ असिस्टेंट आ जाओ। हेलो दोस्तों। आपने कभी चिकन बिरयानी बनाया है?
हाँ, तुम्हें तो खिलाया था सपनों में। वो बिरयानी था? मुझे लगा चावल और चिकन करी है। नहीं, वो था बिरयानी। लेकिन आज हम लोग एक्चुअल बिरयानी बनाएंगे। अब इसका एप्लीकेशन में ऑलरेडी चिकन बिरयानी है और उसमें रेटिंग भी बहुत अच्छा है, 4.6 स्टार का रेटिंग है। और इसमें जो इमेज है ये देख के मुझे जितना लग रहा है कि ये हैदराबादी स्टाइल बिरयानी होगा, क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें कहीं भी आलू का जिक्र नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ आलू बिना बिरयानी इज इम्पॉसिबल। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर 2 पर्सन के लिए सिलेक्ट किया हुआ है सर्विंग, और इसे स्क्रॉल अप करने से ही एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है वो डीफ्रॉस्ट, क्योंकि ये मशीन हम जैसे प्रोफेशनल कुक्स के लिए है, तो इसने एज्यूम ही कर लिया कि हम लोग ब्लिंकिट या स्विगी इंस्टामार्ट से ही चिकन ऑर्डर करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीफ्रॉस्ट द चिकन एंड देन मैरिनेट फॉर द बेस्ट रिजल्ट। चिकन तो डीफ्रॉस्ट में हमने लगा दिया है, और यहाँ पर पहला जो स्टेप है, हमें डीफ्रॉस्ट चिकन वॉश करके उसके बाद इसमें कुछ आइटम्स है जो देना होगा। कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, टर्मरिक, ये सब है, तो इन सबको मिक्स करना होगा। तो चलिए पहला स्टेप के लिए हम लोग सामान लेते हैं। तो बिरयानी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चिकन। हम कट करेंगे चिकन। भाई अपना हाथ काट मत कर देना। नहीं, अरे ये उल्टा उल्टा। अरे ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, बाप रे बाप, बहुत ही हेवी शेफ है, आपको पता चलेगा। और थोड़ा देखिए, वाह कितना सारा पीस है। टोटल 8 पीसेस है, बट हमारा यहाँ पर वेट दिया हुआ है 300 ग्राम्स का लेना होगा। तो किधर रखेंगे? उसके ऊपर ही रखते। टिश्यू पेपर या कुछ देने से अच्छा होगा, क्योंकि इसमें और भी चीजें हम लोगों को वेट करना होगा। हमारा हिंदी जैसा ही शायद बिरयानी होगा, थोड़ा कैजुअल। ओके, टिश्यू लग गया है, और हमारा ये ब्रिंग टू 0 मैंने कर दिया। ओके, अब एक पीस रख दीजिए प्लीज। 74 ग्राम्स हुआ अभी। कितना देना पड़ेगा? टोटल 300 ग्राम्स, बस हो गया। हो गया। हाँ, यही 300 ग्राम्स। हर एक चीज इसका वेट अनुसार ही देना होगा, तभी एक परफेक्ट जो ये इंटेंट किया है वैसा बनेगा, वरना आपका जैसा बिरयानी बनेगा। आपका जैसा मतलब? हाफ बिरयानी। ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? के बाद क्या स्टेप है? मैरिनेशन। पहले लगेगा कश्मीरी मिर्च, क्योंकि Okay. इसमें फर्स्ट कश्मीरी मिर्च हम लोग एग्जैक्टली सब सारा चीजें फॉलो करेंगे। और कश्मीरी मिर्च भी हमें देना होगा 1 मीडियम स्पून। अब क्या होता है कि हम लोग के पास जो स्पून होता है वो डिफरेंट साइजेस का होता है, इसलिए थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है क्वांटिटी। लेकिन अप्लायंस ने क्या किया है, वो खुद का ही स्पून दे दिया, एग्जैक्ट मेजरमेंट वाइज हम लोग ये खाना बना सके, इसलिए हर एक चीजें दे दी है। तो यहाँ पर हमारा स्पून्स रहेगा, और इसमें से हम देख देख के देंगे। अभी मुझे उतना पता नहीं है, पर थोड़ा बहुत यहाँ पर ही लिखा हुआ है। कश्मीरी मिर्च का अदर नेम भी लिखा हुआ है, और एक जगह प्रॉन में दिखा रहा था कि कश्मीरी मिर्च बेसिकली जो रेडनेस है उसके लिए, इससे ज़्यादा तीखा नहीं बनता, बस वो जो कलर है वो लाने के लिए हम लोग को ही यूज़ करना होता है यूजुअली। सो इसमें 1 मीडियम स्पून देना होगा। ओके, सो ये मीडियम स्पून है, तो 1 मीडियम स्पून हम कश्मीरी मिर्च देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए गरम मसाला। गरम मसाला हमें हाफ स्मॉल स्पून देना होगा। सो ये मीडियम स्पून है, और ये है हमारा स्मॉल स्पून, सो इसका हाफ देना होगा। ये रहा गरम मसाला। खोल के दीजिए असिस्टेंट मैम। ठीक है, इससे हमें हाफ देना होगा। ओके, हाफ दे देता हूँ। ओके, नेक्स्ट चाहिए हमें टर्मरिक, ये भी सेम हाफ स्मॉल स्पून चाहिए। ये रहा टर्मरिक। ओके, टर्मरिक मतलब हल्दी। ओके, सो नेक्स्ट हमें चाहिए सॉल्ट। सॉल्ट है 1.5 स्मॉल स्पून, मतलब 1 स्पून और हाफ स्पून चाहिए हमें सॉल्ट देना होगा। सॉल्ट भी एक्चुअली हमारा लिखा हुआ है, बट सॉल्ट हमारा टेस्ट अनुसार दे सकते हैं, फिर भी हम लोग जितना बोला है उतना ही देंगे। ये है 1 स्मॉल स्पून। थोड़ा और नहीं? हाँ, नहीं, यहाँ बोला है 1.5 स्मॉल स्पून। ओके। नेक्स्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए 1 लार्ज स्पून। सो लार्ज स्पून तो ये वाला है लार्ज स्पून। और फाइनली हमें चाहिए कर्ड। कर्ड चाहिए हमें अराउंड 400 ग्राम्स। ओके, सो अभी सेम प्रोसीजर है, कर्ड देना होगा। इसे हम ब्रिंग टू 0 कर देते हैं। ठीक है, 40 ग्राम्स चाहिए हमें। ओके, 45 ग्राम्स, 46, थोड़ा हमको कम कर देना होगा। ओके, एग्जैक्टली 40। ठीक है, ये दे देते हैं इसके ऊपर। तो हमें मैरिनेट करना होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसमें जा सकेंगे। तो यहाँ पर बोला कि जो मैरिनेटेड जो हमारा चिकन है वो साइड में अभी कुछ देर के लिए रखना होगा, और अभी हमें वाटर और चावल लेना होगा फॉर द राइस। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें बासमती चावल चाहिए 140 ग्राम, और हमें चाहिए वाटर 400 ग्राम। वाटर का भी क्वांटिटी बोल दिया है। तो पहले हम लोग वेट कर लेते हैं। हमारा जो चावल है उससे चावल दीजिए प्लीज असिस्टेंट। चावल लाए हो ना? चावल लाए? बिना चावल का आज बिरयानी खिलाएंगे आपको। है हमारे पास चावल, वो भी बासमती राइस। बासमती राइस ही लगता है वैसे। हाँ, बिरयानी बनाने वही तो लगता है। राशन का राइस से तो नहीं होगा ना बिरयानी। ओके, सो कितना? 140 ग्राम। 140। नेक्स्ट हमें अब देना होगा वाटर देना होगा 400 ग्राम्स। थोड़ा धीरे धीरे। मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैं एक्चुअल बिरयानी बना रहा हूँ। अब कैसा टेस्ट होगा वो पता नहीं। कभी बिरयानी बनाने का मैं ट्राई भी करूंगा, ये भी मैंने कभी सोचा नहीं था।
400। एकदम परफेक्ट। पानी भी पूरा मेजर करके, उसके बाद भी अगर बिरयानी में टेस्ट नहीं हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ये मशीन ही खराब है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो राइस है, इसको 1 आवर के लिए पानी में भिगो के रखना होगा। मुझे तो भूख लग गई। सो मुझे ये पता नहीं था 1 आवर का कुछ सीन होगा। हम लोग परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, इसलिए 1 आवर के लिए हम लोग इसे छोड़ के जाते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आके कंटिन्यू करेंगे। ओके, 1 आवर हो गया, हमारा चावल भी पूरा सूख गया है आई होप। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो अब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब इसका जो एक्चुअल ब्लेड है, इसका हीटिंग है, वो सब अब टेस्ट होगा। अब इसके अंदर हमें 3 सामान देना होगा। एक है फेनल सीड्स, जीरा और घी। चलिए देते हैं 1 स्मॉल स्पून, ठीक है। पहले फेनल सीड जो है वो 1 स्पून, जीरा 1 स्मॉल स्पून। अब ये जाएगा इसके अंदर। और ये है हमारा जीरा, जीरा भी सेम 1 स्मॉल स्पून। हम लोग अभी तक हर एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, बारीक से बारीक जो डिटेल है वो हम लोग और फॉलो किया है। आखिर में हम लोग देखेंगे इसका जो चिकन बिरयानी है वो एक्चुअली टेस्ट करने में कैसा होता है। अब हमको घी देना होगा 2 लार्ज स्पून, मतलब ये जो लार्ज वाला है ओ, इसका डबल स्पून, हाँ 2 लार्ज स्पून देना होगा। यम्मी लग रहा है। अभी थोड़ा स्मेल वगैरह आना स्टार्ट होगा। ओके, सो 2 स्पून हमारा घी, जीरा और फेनल सीड जो है वो हो गया। अब इसको यहाँ पर लिखा ही हुआ है सब, कैसे देना होगा वो भी पूरा वीडियो दिया है। तो एक्चुअली ये बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मतलब कोई परेशानी ही नहीं, बच्चा भी इजीली बना सकता है, क्योंकि इसमें लिखा तो है हर एक स्पून, हर एक डिटेल्स लिखा है, उसके साथ वीडियो भी दे दिया। और क्या कर सकते, इसके बाद भी अगर खाना आप नहीं बना सकते हो तो गया। ओके, उसके बाद हमें जार देना होगा, जार देख के सो इंग्रेडिएंट्स में जार में दे दिया। ये जो ओपन का लीड है, ये जो स्पाइसेस है, इसका जो सॉर्टिंग है वो स्टार्ट होगा, तो इसे स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ब्लेड है वो धीरे धीरे मूव हो रहा है, उसके साथ नीचे ये हीट भी हो रहा है। तो बेसिकली ये एक मिक्सर प्लस जो इंडक्शन का काम है, दोनों साथ में हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं इसका धुआं वगैरह निकलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर टाइम भी दिखा रहा है कि एग्जैक्टली अराउंड 2 मिनट 30 सेकेंड्स तक ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी से हमारा धुआं निकल रहा है। मुझे डर लग रहा है ये जो ब्लास्ट तो नहीं कर जाएगा। होपफुली नहीं। हम लोगों को पता नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने कभी बिरयानी बनाया नहीं, तो ये सब हम लोगों को नहीं पता। ये एक्चुअल जो बिरयानी दुकान में बनता है उसका भी ये एक प्रोसेस का पार्ट है कि नहीं वो भी नहीं पता, बस जो दिखा रहा है हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो स्पाइसेस का जो सॉर्टिंग का प्रोसेस है वो हो गया है। स्मेल भी अच्छा निकल रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल अच्छा स्मेल निकला है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो गया, काम खत्म हो गया। टेक ऑफ द क्राउन, हम लोग तो क्राउन लगा ही नहीं। हाँ, ये क्या कर दिया तुमने? ओके, सो हमें ग्रीन चिली चाहिए, कोरिएंडर लीव्स चाहिए और गार्लिक चाहिए। कोरिएंडर लीव्स, धनिया चाहिए, मिर्च चाहिए और गार्लिक चाहिए। मिर्च हमें चाहिए 1 पीस। नहीं, ऐसे नहीं देते तो झगड़ा होता है, मुझे दो। ऐसे मत ले करो, हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा। ऐसे रख के फिर लो। यहाँ पर हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और यहाँ पर हमारा घरवा टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमें 10 स्टेम चाहिए, 1 2 और ये हमारा मिर्च जो 1 देना होगा। और एक चीज देना होगा, क्या था? मिंट नहीं, गार्लिक। हाँ। तो ये रहा गार्लिक का भी हमें 10 स्टेम्स देना होगा। और सच को तो मुझे यूजुअली ये जो कुकिंग है थोड़ा बोरिंग लगता था, पर इस जो मशीन में जो इंस्ट्रक्शन देख के करना होता है ना, तो मुझे बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है कुकिंग वगैरह, तो इसमें दे देता हूँ। अब जो मुझे लग रहा है ये थोड़ा एक्चुअली हाई स्पीड में घूमेगा, तो लगा देता हूँ। तो क्राउन भी लगाना होगा। यस, क्राउन भी वो लगाना देखो होगा। एक साउंड हुआ। हाँ, वो साउंड बेसिकली जब भी ये हम लोग लगाते हैं ना तो साउंड होता है, ताकि लाइक यूजर को पता चले कि ये एक्चुअली लॉक हो गया है। ओके, तो अब स्टार्ट कर देता हूँ। अभी तो बहुत ही हाई स्पीड में घूम रहा है। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा? अनियन चाहिए हमें। तो यहाँ पर दिखा हुआ है अनियन कैसे हम लोगों को चॉप करना होगा। ये जो अनियन है इसको हम लोगों को हैंड से चॉप करना होगा, तो ये लिखा हुआ है। तो ऐसे कुछ शेप में हमें चॉप करना है। वो कोई बात नहीं, ऑनियन सब चॉप कर ही सकते हैं, कोई नहीं। थोड़ा रो लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑनियन प्रिपेयर कर लूँगा मैं 180 ग्राम्स, ठीक है, चॉप करके। यहाँ पर 180 ग्राम्स दिखा रहा है और एक प्याज 60 ग्राम्स है, सो अराउंड 3 अनियंस लगेगा। मत भाई उसका याद आ रहा है। तो खड़ी है उधर। हाँ, किसका याद आ रहा है? तुम्हारा ही याद आ रहा था, मम्मी का ही याद आ रहा है। कितना आसानी से खाना बन जाता है घर पे। ओके, हमारा ऑनियन तो हो गया। बिरयानी बनाते बनते आंखों में आंसू आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अनियन हम दे देते। चलो दे देता हूँ। ये कीप द क्राउन ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है कीप द क्राउन ऑफ, तो इसे हम लोग खोल देते हैं। एक्चुअली जो ये ब्लेड है उसका काम आएगा। भाई एक चीज है जो शार्क्स ने बोला था और मैं भी बोलूंगा, टाइम बहुत लगाता है। अभी 20 मिनट के लिए ये अनियंस को कुक करेगा, मुझे पता नहीं क्या होगा। तो इसका टाइम हो गया, 20 मिनट्स हो गया, इसलिए अलार्म दे रहा है। सो इसके अंदर बेसिकली हमारे जो ऑनियंस है वो थोड़ा कुक हुआ है। और अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें और कुछ सामान देना होगा। ओके, सो फर्स्ट हमें मिंट लीव्स देना होगा 8 ग्राम्स। सो मिंट लीव्स अराउंड 8 ग्राम्स है, तो कुछ ज्यादा हो रहा है शायद। 8। उसके बाद हमें देना होगा सॉल्ट लाइए प्लीज। सॉल्ट हमें 1.5 स्मॉल स्पून चाहिए, तो स्मॉल स्पून
एकदम प्रोफेशनल हो गए हम, सब पता है। 1.5, सो ये हो गया एक और हमें देना होगा हाफ। डन। नेक्स्ट है बिरयानी मसाला। ये सब तो बस घास फूस ही था, अभी होगा मेन चीज जाएगा बिरयानी मसाला। उसके बाद हमारा जो चिकन जो मैरिनेटेड, इतना देर से चिकन बाहर पड़ा हुआ है, मुझे लगा अंडा ही दे देगा अब होगा हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट मैरिनेटेड चिकन। ये गया एक, 2, 3, 4। ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें इसे वापस लगा देना होगा। ओके अब सॉटे होगा 22 मिनट्स। बाप रे बाप, क्राउन। ओके क्राउन दिया हुआ है। स्टार्ट। अभी तो हमारा चिकन कुक होगा। अभी ये वाला जो सॉटे बहुत हाई टेम्परेचर में होगा होपफुली। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा ब्लेड एक्टिवेटेड है और 80 डिग्री सेल्सियस में कुक हो रहा है। यहाँ पर जो डिटेल्स दिया हुआ है। ओके गाइज, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। इसका जो मैरिनेटेड चिकन है उसका हाल आप चेक करेंगे, थोड़ा कुक हो गया है। 3, 2, 1। वाओ, स्मेल तो अच्छा है। स्मेल कैसा लगा? अच्छा है। और चिकन भी जितना दिख रहा है थोड़ा बहुत कुक हो गया है। ओके तो सेम स्टेप हमें करना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कड़ी जैसा हो गया है, पता नहीं बिरयानी का आसपास भी नहीं हुआ है। ओके सो राइस हमें ऐड करना होगा। जो सोक्ड राइस है वो अभी हमें इसमें ऐड करना होगा। ये रहा सोक्ड राइस। ये रहा राइस हमारा। ये भी पूरा अनकुक्ड राइस है। ठीक है, और चिकन भी पूरा कुक नहीं हुआ, वो 50% हुआ। इसके साथ होगा 100%। उसके बाद फॉइल पेपर से कवर कर देना होगा। राइस हम दे चुके हैं, अभी हमें देना होगा इसमें वाटर का क्वांटिटी है 250 ग्राम। ये फुल हो गया, शायद हो जाएगा 250 एग्जैक्टली 250। चलो दे दे। तो ये रहा फॉइल पेपर। फॉइल पेपर लेके इसको कवर करना होगा। पता नहीं क्यों, शायद इसे पूरा एकदम से अच्छे से सील करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, इसमें यहाँ वीडियो पे दिखा रहा है कि एक सिल्वर फॉइल से हमें कवर करना होगा। ये हमने राइस दी थी, उसके बाद वाटर, उसके बाद इसे कवर करके हमें इसका जो लिड है उसको क्लोज करना होगा। ठीक है, आई होप ये ठीक से लग गया है। हाँ लग गया। नेक्स्ट स्टेप, इस हमें बिरयानी को कुक करना होगा। इस बार हमें 30 मिनट्स के लिए कुक करना होगा। बाप रे बाप, यही प्रोबेबली फाइनल स्टेप है। कैप पुट है, क्राउन ऑन है, और बस यही है हमारा आखिरी स्टेप बिरयानी बनाने का जो प्रोसेस है उसमें। और इसके बाद ही हम लोग हमारा जो बिरयानी है वो टेस्ट कर पाएंगे फाइनली। पूरा 2 घंटे के आसपास लग गया। हाँ, क्योंकि 20 मिनट का 2 स्लॉट्स में पहले तो इसका जो अनियंस था वो कुक हुआ, उसके बाद थोड़ा सॉटे हुआ। मैरिनेटेड चिकन भी वो भी अराउंड 20-25 मिनट्स लिया, और अब ये फाइनली जो है वो 30 मिनट्स लेगा जो बिरयानी है फाइनली कुक करने को। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा होता है हमारा फाइनल स्टेप 30 मिनट्स के बाद। दोस्तों फाइनली हमारा बिरयानी हो चुका है रेडी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा होगा बिरयानी। अभी अराउंड 30 मिनट्स हो चुका है, और जैसा हर एक स्टेप्स हमने फॉलो किया है, जैसा लिखा हुआ था, हर एक इंस्ट्रक्शंस हम लोग बारीकी से फॉलो किया है। अब देखते हैं बिरयानी का टेस्ट कैसा होगा। 1, 2, 3। ठीक है, अभी हम लोग फॉइल हटा देते हैं। इसका काम हो गया, ये बता दिया। अरे भाई, ये क्या हुआ? बिरयानी हुआ है। ओके, अब बिरयानी हमको प्लेट में लेना होगा, जैसे कि वीडियो में दिखा रहा है। और बिरयानी का कलर काइंड ऑफ सेम ही आया है, और ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग हम लोग कर देंगे, और हमारा बिरयानी रेडी हो गया। ये एक्चुअली ये अच्छा हुआ है, शायद मुझे लग रहा है। हैदराबादी बिरयानी मैंने खाया है, क्योंकि मैं वेलोर में रहता था मेरा कॉलेज का टाइम, बट टेस्ट कैसा होता है वही देखना होगा। ठीक है, चिकन के साथ खाते हैं। ब्रो एक्चुअली बहुत ही इंप्रेसिव है। ये जो कुकिंग का मशीन है, ये एक्चुअली खाना बना सकते हैं। ऐसा खाना हम तो बना नहीं पाएंगे। अगर हम खुद से बिरयानी बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे बहुत ही बुरा चीज़ बनता। स्वादिष्ट है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपना हाथ से बनाया हुआ खाना खा पा रहा हूँ। शायद ये एआई कुकिंग मशीन परफेक्ट नहीं है, इसमें एआई शायद कुछ छोटे छोटे जगह में यूज हुआ है, पर फिर भी फर्स्ट टाइम अपने हाथों से बनाया हुआ खाना मैं खा पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एआई कुकिंग गैजेट। हमारा बिरयानी बनाना सक्सेसफुल हुआ।